हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि दो कैंटीन्स जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके लिए दो कैंटीनों का प्रावधान रखा गया है, जिसमें आर्मी जो है तीन जो हमारे सैन्य दल है, एयरफोर्स, आर्मी हो गई, नेवी हुई, इनके लिए जो है सीएसडी की सुविधा रखी गई है। और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, सीएपीएफ है, यानी आपको पता ही है बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और अदर भी कई फोर्सेस इसमें आती है। तो फ्रेंड्स, इन सबको जो है सेंट्रल पुलिस कैंटीन यानी सीएपीएफ, जो अभी इसको नए नाम से जाना जाता है केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के नाम से सीपीसी कैंटीन को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इनकी जो रेट्स है इनमें बाजार भाव से देखा जाए तो काफ़ी इसमें अंतर है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों सीएसडी और सीपीसी कैंटीन्स में इतना रेट का अंतर है। तो वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सीएसडी कैंटीन। जो सीएसडी कैंटीन का जो उद्देश्य था इसको स्थापन करने का, वो था जो हमारे सैन्य दलों के जो सदस्य है उनके परिवारजनों को जो ज़रूरतमंद की डेली बेसिस की नीड की चीज़ें हैं उनको मुहैया कराना, वो भी कम रेट्स पर। इसलिए जो है सीएसडी कैंटीन की स्थापना 1 जनवरी 1948 को की गई थी। अभी जो है इसकी बहुत सी ग्रोसरीज कैंटीन से, सीपीसी कैंटीन से, लिकर कैंटीन से, जिसमें से कई एक्समैन या कई हमारे फौजी भाई है उनकी फैमिलीज है जो है यहाँ से सामान आराम से प्राप्त कर सकते हैं बाजार भाव से कम दाम में। और जो सीएसडी का जो इसका जो सबसे जो रेट कम होने का जो मेन रीज़न मुझे लगता है वो है दोस्तों, जीएसटी में सीएसडी कैंटीन को भारी मात्रा में छूट दे दी गई है, या यूँ मानो तो जीएसटी इस पर लागू नहीं है। जिस कारण से क्या होता है कि जो सामान बाजार मार्केट में जो मिलता है उससे काफ़ी सस्ता सामान सीएसडी कैंटीन में मिलता है। और जो है स्मार्ट कार्ड, सबसे पहले मैं बता दूं कि स्मार्ट कार्ड आपको अगर सीएसडी कैंटीन में जाना है, अगर आप फौजी है तो आपके स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। स्मार्ट कार्ड के बगैर जो है आपको आर्मी कैंटीन में एंट्री नहीं मिलेगी दोस्तों। स्मार्ट कार्ड और लिकर कार्ड आपके पास होना चाहिए, ग्रोसरी कार्ड आपके पास होना चाहिए। और ये खाली हमारे जो 3 सैन्य दल है उन्हीं का बनता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन्हीं के लिए अलाउड है स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हमारी सेंट्रल पुलिस कैंटीन यानी सीपीसी कैंटीन, जिसको अभी हाल ही में केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो है कि इतना सामान सीएसडी कैंटीन के मुकाबले महंगा क्यों है। हाल ही के अमर उजाले की एक न्यूज़ के मुताबिक देखा जाए तो मार्केट भाव से अगर इसकी तुलना की जाए तो सीपीसी का सामान जो है उतना सस्ता नहीं है जितना कि सीएसडी कैंटीन का है। तो इसका मुख्य रीज़न मैं बताना चाहूँगा आपको कि क्या है। सबसे पहला मेरे हिसाब से है इसका जीएसटी फ्रेंड्स, जीएसटी में भी किसी भी प्रकार की कोई भी छूट सीपीसी कैंटीन को नहीं दी गई है। और सीएसडी कैंटीन को भारी मात्रा में, या यूँ कहे तो बिल्कुल जीएसटी सीएसडी में नहीं लगता है। सीपीसी कैंटीन में आपको जो स्लॉट्स दिए गए हैं उस मुताबिक आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी कार्ड की, तो किसी भी प्रकार का कार्ड आपका सीपीसी कैंटीन्स में जो अर्धसैनिक बल है उनके लिए नहीं बनता है। स्मार्ट कार्ड जो बनता है सीएसडी कैंटीन के लिए। अगर आप सीपीसी, अगर आप आर्म फोर्सेस से हो, अगर आप आर्मी कैंटीन में सामान लेने के लिए जाना चाहो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि स्मार्ट कार्ड जो है सीएपीएफ का नहीं बनता है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का किसी भी प्रकार का सीएपीएफ का जो है सीएसडी कार्ड नहीं बनता है, स्मार्ट कार्ड नहीं बनता है। लिकर कार्ड हो, ग्रोसरी कार्ड हो, आपका कोई भी नहीं बनेगा। जिस कारणवश जो है आपको सीएसडी कैंटीन्स में एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे आप बेल्ट की नौकरी क्यों ना करते हो। ये सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है कि दोनों कैंटीनों में है। और अब दूसरी बात करें कि इसमें जो है जो सीएपीएफ में जो बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, अगर इनकी ड्यूटियां देखी जाए तो आंतरिक सुरक्षाओं के साथ साथ बॉर्डर में भी इन फोर्सेस की तैनाती है। तो ड्यूटियों में कोई ज़्यादा खासा अंतर है नहीं। आर्मी से कंधा मिला के ये फोर्सेस काम करती है, ड्यूटी करती है, अपनी निर्वहन करती है ड्यूटियों का, लेकिन फिर भी इन दोनों में ये डिफरेंस आ चुका है। रेट में बोलिए और भी कई चीज़ें। आपको बता दें कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी वाजपेयी, उन्होंने ये भेदभाव जो सीएपीएफ के साथ होता है उसके रिगार्डिंग एक प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि ये प्रस्ताव जो है खुद जो है उस टाइम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे उनको भी मान्य था। उनके नज़रों में ये था कि जो सीएपीएफ के साथ भेदभाव होता है तो इन सदस्यों को भी सीएसडी कैंटीन की सुविधा बनाने के लिए इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन ये रक्षा मंत्रालय में जैसे ही प्रस्ताव रखा गया तो रक्षा मंत्रालय ने इसको खारिज कर दिया, इसका विरोध किया, और उस समय से ये बिल्कुल अभी पेंडिंग में चला हुआ है दोस्तों। तो ये रहा मैंने आपको बताने का जो मुझे जानकारी मैंने इकट्ठा की, उसके मुताबिक जो दोनों कैंटीनों में डिफरेंस है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको दोनों कैंटीनों में जो रेट का डिफरेंस है, फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इस कैंटीन में सामान महंगा है। तो फ्रेंड्स, आपने कोई XYZ चीज़ मान लो जिसका दाम 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपये की चीज़ आप अगर सीपीसी कैंटीन में लेते हो तो सीपीसी कैंटीन में अगर मान लीजिए किसी चीज़ का अगर 18% आपका जीएसटी है, जीएसटी अगर आपका 18% है तो जीएसटी वो 1000 पे हो गया 180 रुपये। 180 रुपये जीएसटी हो गया 1000 पे।
और जो यूनिट्स है वो भी अपना 2% लाभांश लगाती है जो इसको चलाती है। तो 2% ये हो गया, तो ये हो गया 200 रुपये। अगर टोटल देखा जाए तो 2% लगाकर हो जाएगा 200 रुपये। 1000 रुपये पे 200 रुपये इनका GST और एडिशनल 2% होके ये चला जाता है। 1000 रुपये की चीज़ आपको पड़ जाएगी 1200 रुपये की। ये मैं CPC कैंटीन की बात कर रहा हूँ। 1200 रुपये की CPC कैंटीन में 1000 रुपये की चीज़ आपको पड़ जाएगी। और वही चीज़ हम अगर बात करें CSD कैंटीन में, तो CSD कैंटीन में आपको पहले ही मैंने बताया कि किसी भी प्रकार का इसमें GST नहीं है। तो आपको 1000 रुपये की चीज़ मुश्किल से मान ली जाए तो 1050 रुपये मान लीजिए, या मोटा मोटी 1100 रुपये मान लीजिए। आपको 1100 रुपये तक CSD कैंटीन में वही चीज़ जो CPC कैंटीन में 1200 रुपये की मिलती है, वही चीज़ आपको CSD कैंटीन में 1100 रुपये या 1050 रुपये में आराम से मिल जाएगी। क्योंकि तो CPC कैंटीन को किसी भी प्रकार की छूट जो है GST में नहीं दी गई है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है वो अगर वो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।